नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र ठवर मलानी उर्फ टोनी। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी पॉडकास्ट ऑन व्हील्स, टोनीज लॉजिकल गपशप। एक नया सब्जेक्ट, बहुत ही तगड़ा सब्जेक्ट है, ट्रेंडी है। आजकल गोल्ड का जो रेट चल रहा है 1,60,000 1,65,000 पर 10 ग्राम्स, एक तोला जिसको हम बोलते हैं। एक तोला 160 या फिर 1,65,000 पे पहुंच गया है। मेरा पर्सनल ओपिनियन, अच्छा मैं सॉरी इंट्रोडक्शन कराना भूल गया। मेरे साथ हैं टीम में आज ग्रुप डिस्कशन में सुरेश लांबा जी मेरे पास में बैठे हैं, पीछे हैं कृपा है। कृपा थोड़ा उसको लाइट को अंदर कर दो उस तरह, हाँ बस। कृपा है एंड स्नेहा देश पांडे, और पीछे लास्ट बेंच पे बैठी हुई हैं राजश्री और सुनीता जग्गी जी। कि 1,65,000 पर 10 ग्राम्स यानी कि एक तोला। लेडीज लोग आप बताइए, क्या गोल्ड पहनना जरूरी है क्या भाई? देखिए, जरूरी नहीं होता है। जरूरी सिर्फ क्या होता है, एक मंगलसूत्र रहता है और एक लड़के की रिंग रहती है। हाँ, जो पंडित जी से हम लोग करवाते हैं पूजा, मेन वही रहता है। बाकी तो देखो, जिसकी कैपेसिटी है वो डालते हैं, जिसकी नहीं है वो क्या करें। हाँ, वो आर्टिफिशियल के लिए मुश्किल है, वो आर्टिफिशियल डालेंगे। तो आर्टिफिशियल पहन सकते हो ना? पहन सकते हैं। हाँ, तो फिर इतने गोल्ड के लिए हाई मारी क्यों हुई है? क्यों हो रही है? नहीं होनी एक्चुअल चाहिए। गोल्ड के इतने रेट बढ़ेंगे तो सब लोगों ने जाना, अगर बंद किया ना तो अपने आप भाव नीचे आ जाएंगे, सब रेट डाउन हो जाएगा। हाँ, नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों से, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल लेडीज, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि क्या गोल्ड पहनना जरूरी है क्या भाई? सीरियसली बताओ मुझे आप लोग। आप लेडीज हो, इसके लिए मैं टोक नहीं रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू द फैक्ट। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक है बस। हाँ, अगर गोल्ड नहीं पहनोगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है उसमें? नहीं, गोल्ड में वैसे भी आजकल ट्रेंड बना हुआ है, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज ही पहनती हैं शादी में। हाँ, तो मतलब गोल्ड भले कितने भी ज्यादा हो जाए, जिसको खरीदना ही नहीं है वो बोलेगा मुझे तो खरीदना ही नहीं है, तो कभी भी आपको ऐसा लगता है जब शॉप पे जाके तो कोई इतनी भीड़ रहती है ना, अभी अच्छा। और 2 आने लग जाएगा, इससे लोग तो पूरा लाइन लगी रहती है दुकान में। नहीं, फिर भी यार कम तो होगा इतना। जब पहले जब 60, 65, 70,000 के आसपास था। 50 है, 150 है अभी। नहीं, सिर्फ 60,000। अभी तो 1 लाख बढ़ गया रिसेंटली। हाँ। ये एक साल के अंदर 1 लाख रुपए जम मारा है अभी उसने। 1.5 लाख है। देखो, मेरे लड़के की शादी हुई थी 1 साल पहले, 80,000 था। 80,000 अभी एग्जैक्टली डबल हो गया, 160 अभी हो समझो गया। एग्जैक्टली डबल हो गया। 1 साल में डबल होना बहुत बड़ी बात वही है। बोल रहा हूँ, इसलिए डबल। लोगों ने खरीदना बंद करना चाहिए। डबल कितना टिबल हो गया। नहीं खरीदेंगे तो रेट कम हो 80 से 160 हो गया ना, डबल नहीं, हो। मुझे लगता है ये पहले 60 नहीं, था। सुनिए मेरी जजमेंट ये है कि खरीदने की वजह से गोल्ड महंगा नहीं हुआ है। नहीं ये ऊपर मस्ती चल रही है। हाँ, ये जो टॉप प्लेयर्स है ना, वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स, वो मस्ती में लगे हुए हैं। वो ट्रेडिंग कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं। उसमें हम जैसे छोटे लोग हैं ना, जो कॉमन आदमी, वो डर जाते हैं। अगर जिसको गोल्ड चाहिए नहीं तो बोलेगा तेल लगाओ, मुझे करना ही क्या है। 2 लाख हो या 2.5 लाख हो, जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई डोंट बिलीव इन गोल्ड एंड ऑल दिस थिंग्स। तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, ये मन में खुशी होती है जो पुराना गोल्ड परचेज किया हुआ है वो 10 टाइम्स ज्यादा हो गया, तो है ना। तो आई डोंट बिलीव इन गोल्ड ऑर्नामेंट्स एंड ऑल दिस थिंग, पर्सनल एक्सपीरियंस। तो यार हम जेंट्स को तो वैसे भी शौक थोड़ा कम होता है, लेकिन मैंने सोचा आप लेडीज ज्यादा है मेरे एनजीओ में लोगों भी, ने पहले गोल्ड लिया रहे वो सबसे सुखी है, वो ज्यादा सुखी है। टिबल रेट हो गया उनका। ट्रिपल नहीं, 10 टाइम से ज्यादा रेट हो हाँ, गया। 10 टाइम 1000 टाइम्स पकड़ो जो एकदम पुराना गोल्ड अगर किसी ने परचेज करके रखा होगा। एक तो देखिए, शादियों का वैसे भी खर्चा कितना बढ़ गया है। डेस्टिनेशन वेडिंग इज एन इन थिंग, एवरीबडी वांट्स टू गो फॉर अ डेस्टिनेशन वेडिंग, और बच्चों के जिद के आगे माँ बाप बेचारे झुक रहे हैं कि डेस्टिनेशन वेडिंग में अगर आप गोवा जाओ, अलीबाग जाओ, कहीं पे भी राजस्थान चले जाओ, डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल सिचुएशन, लेकिन कितना पैसा खर्च हो जाता है यार। मतलब डेस्टिनेशन वेडिंग में भी फिर 4-4 दिन का फंक्शन होता है, मेहंदी पार्टी, डीजे पार्टी, बैचलर्स पार्टी, हल्दी, रिंग सेरेमनी। अरे बाप रे। और डेस्टिनेशन वेडिंग में पता है एक चीज क्या होती है, रिसेप्शन होता है, मतलब आपके मेहमान तो वही होते हैं, 100, 200, 300, वही बार 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 मिलते, वही अलग अलग कपड़े पहनो, सुबह ब्रेकफास्ट पे जाओ और फिर अलग कपड़े चेंज करके फिर लंच पे, फिर वापस रात को डिनर के लिए अलग कपड़े पहनो। मतलब कसम से हम तो परेशान हो जाते हैं यार।
डेस्टिनेशन वेडिंग में। ये और तो वो ऐसे हो गया, जो घर वाले तो चलो ठीक है, उनका खर्चा बढ़ता है, अरे सब लेकिन जो दूसरों गेस्ट का होते हैं हाँ। उनका डबल खर्चा हो जाता है। अभी आना जाना आना जाना, कपड़े और ये सब, एक फंक्शन के लिए अलग चाहिए, गिफ्ट दे दो। गिफ्ट 4 दे दो, फंक्शन मतलब 4 ड्रेसेस। और ज्यादा रहते हैं, सुबह अलग पहनो, शाम को अलग पहनो। अच्छा, अगर फैमिली में 4 लोग हैं तो 4 लोग बाहर के मतलब लोगों को अपने भी अपनी मतलब 4 नए नए हाँ। ड्रेसेस लेके जाए। नहीं वही आजकल टेंशन होती है, किसके घर है, रिश्तेदार में शादी है, हाँ। उधर देना हमें कम है, चलो हम लोग 11,000 21,000 देंगे, लेकिन हाँ। पहले लाखों रुपए पहले अपना भी अपना खर्चा करो। चार ड्रेस लेनी, फिर शूज लेने। अभी अच्छा लेडीज का दौर है, उनको तो मैचिंग ज्वेलरी भी चाहिए, तो नहीं, लेकिन और मेकअप का सामान भी चाहिए। अच्छा से लुक चाहिए, तो वो ब्यूटी पार्लर वाले का खर्चा है। अच्छा, पार्लर में सब करा के आते हैं। मतलब एक शादी में अगर इंसान अपनी सोसाइटी में सिर्फ अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए कम से कम मिनिमम 30, 40, 50 लाख मिनिमम खर्च हो जाता है आजकल। जिसके घर में शादी कॉमन होती है, मेंस वेडिंग में बोल रहा हूँ, कॉमन मेंस जिसके वेडिंग। घर में शादी होती है उनको तो खर्चा रहता है, लेकिन जो गेस्ट आते हैं उनका भी उनका खर्चा होता खर्चा हो जाता है। क्योंकि उनको भी हर फंक्शन में अलग अलग कपड़े खरीदी करो। तो सब ये अलग- देखिए, इसके लिए कुछ कुछ यंगस्टर्स है बोलते हैं हम लोग को ये करना ही नहीं है, हम लोग सिंपल कोर्ट मैरिज करना है, या आर्य समाज करना है, या गुरुद्वारा में जाके लावा पढ़ना है, या मंदिर में जाके सिंपल शादी करनी है, और बात और एक रिसेप्शन पार्टी थ्रो करेंगे। नो डेस्टिनेशन वेडिंग, नथिंग, ओनली वन रिसेप्शन पार्टी। आई सैल्यूट टू दोस पीपल जो इतना डेयरिंग करके गट्सी डिसीजन लेते हैं। क्यों लामा जी? ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। ये भी यंग जनरेशन, क्योंकि आजकल कमाना साहब जी अरे भाई बड़ा मुश्किल है। 14 घंटे, हम लोग तो अपने टाइम पे 8 घंटा काम करते थे, आजकल हमारे बच्चे 12 घंटे काम करते हैं। कितना स्ट्रेस है उनको, और शादी में 25, 30, 50 लाख का खर्चा ऐसे ही हो जाता और है, वो भी लोन लेके लेते हैं। लोन लेके। और ये लोन लेके डेस्टिनेशन वेडिंग करना तो महाबेवकूफी है, सीरियसली। लोग स्टेटस मेंटेन लोग खा पी के चले जाएंगे। मुझे आप ट्रोल करो, मुझे गालियां दो कमेंट्स पे, लेकिन आई स्टिल मेंटेन लोन लेके डेस्टिनेशन वेडिंग करना, अपना घर बार बेच के या मॉर्गेज करके आप लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करते हो, और उसमें सिर्फ स्टेटस बनाने के लिए सोसाइटी में कि देखो मैंने 50 लाख खर्च किया, मैंने 2 करोड़ खर्च किया। लेकिन जिंदगी- पैसा है जिंदगी आपके कितनी पास, बुरी है, बहुत ज्यादा जिंदगी पैसा है तो करते खर्च हैं। करो। लोन लेके मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। फिर जिंदगी पूरी इसमें चली, जिंदगी भर आपको लोन चुका हुआ है। लोन चुकाने में जाती है। सिर्फ 4 दिन की खुशी में सोसाइटी वाले बोलेंगे बहुत क्या है, शादी की थी, क्या शादी की थी, बस वो सुनने के लिए साला जिंदगी भर आप लोग परेशान झेलो बैठ आगे के। सब भूल जाते हैं कि इसमें हम लोग ने क्या किया था, कोई याद रखने वाला नहीं है। देखिए क्या यंग जनरेशन को आगे जो ओल्ड अभी भी ना सोचते हैं, नहीं और ये हमारे तो एक ही पोता है, एक ही बेटा है, हमें तो जरा खुशियां करनी है। यंग जनरेशन को आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए नहीं भाई नहीं बहुत हो गया, पहले बहुत के हो गया। महंगाई बहुत हो गई है, कमाना बहुत मुश्किल हो गया है। पुरानी पिक्चरों में पता है ना, कोई भी जमींदार का बेटा है की शादी होती तो एक डायलॉग इतना कॉमन था, मैं अपने बेटे की शादी इतनी धूमधाम से करूंगा दुनिया देखेगी। दुनिया देखेगी। हाँ, सही पहले हर पिक्चर में सही बात है, हर पिक्चर में ऐसी शादी देखी नहीं होगी, ऐसी शादी पूरी दुनिया में नहीं देखी। और नहीं, और आजकल के बच्चों को तो 5 स्टार होटल चाहिए। अरे बाप रे, 5 स्टार होटल चाहिए, 7 स्टार होटल चाहिए। 7 स्टार होटल चाहिए, क्या क्या चाहिए उनको यार। तो आप इमेजिन कीजिए माँ बाप बेचारे कितने क्या परेशान हालत होते हैं। जिंदगी भर उनको तकलीफ में झेलना तो पड़ता है। यंगस्टर्स को एक रिक्वेस्ट है कि बेटा जो कमाया है सेविंग्स में रखो, बुरा वक्त है, कभी भी कॉन्टिजेंसीज आती है, इमरजेंसीज आती हैं, तो यू नीड नॉट हैव टू आस्क मनी फ्रॉम अदर पीपल, तो बेटर सेव समथिंग। हालांकि यंगस्टर्स आजकल के बहुत होशियार हैं, म्यूचुअल फंड्स में उसमें बहुत अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बट शो ऑफ इतना भी मत करो कि आगे चल के फाइनेंशियल स्ट्रेन्स एंड कंस्ट्रेंट्स आ जाए अननेसेसरी। धोनी जी आजकल तो ऐसा हो गया, पहले हनीमून पे लोग इंडिया में जाते थे, आजकल तो फॉरेन में ऐसा नया ट्रेंड चालू हो गया है। कोई बाली जा रहा है, कोई यूएस जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है, यूरोप जा रहा है, थाईलैंड जा रहा है, सिंगापुर, मलेशिया। मतलब ऐसा हो गया कि पूछो मत, मतलब लाखों रुपया हनीमून पे लगाते हैं, वो भी जाते हैं बाहर, जाना बाहर, और एक हफ्ते में कम से कम नहीं 4-5 लाख का आजकल समझो बच्चे अच्छा कमा रहे हैं, 2-3 लाख रुपए का पर मंथ का पैकेज है, तो ठीक है, वो डिजर्विंग भी है, उनको थोड़ा खर्च करते हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं,
अगर 2 4 5 लाख रुपए की इनकम पर मंथ दोनों की मिला के आ रही है तो ठीक है। हनीमून सच्ची में भी वो बोलते हैं लाइफ टाइम में एक बार और ऐसे ऐसे शादी भी लाइफ में थोड़ी जगह कंट्रोल लोन करना लेके चाहिए। मत कुछ काम लोन लेके कुछ मत अपना करो, पैसा हो तो ठीक है। अपना पैसा लोन है, लेके कुछ मत करो। लोन लेके कुछ मत करो। और अपना पैसा भी है तो वो थोड़ा कैलकुलेटेड दिमाग से रहो कि वो फॉरेन कंट्री नहीं कि आज कमाया आज गवा दिया। ज्यादा पैसा वेस्ट अगर करना हो तो थोड़ा सा गरीबों में भी बांटो, उनको खिलाओ पिलाओ, वो सबसे बड़े आशीर्वाद है। नहीं तो हमारी शादी कैसे 30 40 50 हजार में शादी हुई थी हमारी यार। देख, अरे मैं बताता हूँ, मेरे जो वाशी मराठी मीडियम स्कूल नहीं है, हाँ मेरी वहाँ शादी हुई थी। हाँ। तो मेरा वो एक रात का खर्चा होता 20,000, हाँ। 20,000। वही मेरी बेटी की अभी शादी, उसकी पार्लर वाली ने उसका 20,000 दिया। देखो कहाँ शादी और कहाँ खाली उसका पार्लर का खर्चा, बाकी तो छोड़ दीजिए। इससे हिसाब लगा से खर्चा कितना बढ़ गया पहले से। मतलब ठीक है महंगाई हो गई है। तो हमारा कहने का मतलब यही था कि जो अफोर्ड कर सकता है, जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा हुआ है, हम आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड ब्लैक मनी, लेकिन जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सेस में पैसा है एंड बहुत ज्यादा आपकी इनकम है तो ठीक है, आप अपनी खुशियों के लिए अच्छी खासी शादी कर सकते हो। लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी इज द एक्सपेंसेस, लोन मत लो, माँ बाप को ज्यादा परेशान मत करो। माँ बाप बेचारे आप लोगों के सामने झुक जाते हैं, चलो बच्चों की खुशी है, मजबूरी हो जाती है कि मजबूरी हो जाती है। बच्चों को दुखी नहीं देख सकते, And, इसलिए वो and- ऐसा गलत ये उठा देते हैं। हाँ नहीं, डोंट गो फॉर द इमोशनल ब्लैकमेल यार। आप बाकी समझदार हो, आजकल के बच्चे तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, नहीं हमसे देखो ज्यादा क्या, अगर practical कर्जा है। समझो हमारे पास नहीं है, हम लोन क्यों ले? अगर नहीं करेंगे तो लोग बोल देगा आज बेचारों के पास नहीं था, जितना था उतने में किया। आजकल कोई इनाम नहीं देने वाला, अगर आप उधार लेके करोगे बाद में तकलीफ होगी, लोग बोलेंगे क्यों किया, क्या जरूरत है उनको इतना करने की, हाँ, लेकिन क्यों लोन लिया। अभी एक बात है कि जिनके पास अगर बहुत ज्यादा पैसा कमाया हुआ है, पुराना पैसा, अगर वो डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं, 4 5 दिन का फंक्शन करते हैं, तो उसमें एक अच्छी बात यह है कि मनी गेट सर्कुलेटेड। मतलब शादी इंडस्ट्री, शादी बिकम इंडस्ट्री नाउ एक्चुअली। जैसे वेडिंग प्लानर्स होते हैं, अब उनका 10 15 का स्टाफ होता है, तो जिनके पास एक्सेस में पैसा पड़ा हुआ है अगर वो खर्च करते हैं तो अच्छी बात यह है कि उसमें एक मनी गेट सर्कुलेटेड। अभी इवेंट मैनेजमेंट है, फिर उसमें लेबर क्लास है, फिर कैटरर को पैसा मिलता है, डेकोरेटर को पैसा मिलता है, जिन्होंने बड़े बड़े हॉल्स बना के रखे हैं। इकोनॉमी थोड़ी बूस्ट होती है। इंस्टेड ऑफ पैसा होर्डिंग करके रखो बैंक में, तो जिनके पास पैसा है, दोस्त हु कैन अफोर्ड lakhs and crores of rupees, वो दिल से खर्च करें तो अच्छी बात है कि पैसा थोड़ा घूम रहा है, साइकिल घूम रही है, सबका पेट भर रहा है उसमें। क्योंकि शादी की इंडस्ट्री से बहुत सारी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल डेस्टिनेशन वेडिंग, अगर आप गोवा जाओगे तो बट नेचुरल बस से जाओगे, प्लेन से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, तो वो थोड़ा सा बूस्ट हो रही है ट्रेवल वहाँ पे। और होटल में जाके रहोगे तो उनकी इनकम हो रही है। तो जिनके पास पैसा है वो करे खर्च, और इकोनॉमी थोड़ी सी बूस्ट होती है। साइकिल सबकी चलनी चाहिए, लेकिन घुमा फिरा के वही है कि जिनके पास पैसा है वो है, जिनके पास पैसा नहीं है तो पैर पसारो अपनी चादर के हिसाब से। क्यों जी? यार कब तक शो ऑफ वाली जिंदगी जियोगे? शो ऑफ है, 2 दिन की चांदनी। एक तो शो ऑफ होता है, दूसरा ये होता है उसने किया, ए ने किया, बी ने किया, अब मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी तो मेरा किटी पार्टी में मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। क्यों? बराबर है ना? तो वो अपनी जिंदगी जियो, सिंप्लिसिटी का मजा अलग है। खैर, मॉरल ऑफ द स्टोरीज लंबा नहीं खींचेंगे दोस्तों, लंबा ये वीडियोस आजकल कोई पब्लिक देखती नहीं है। तो थैंक्स फॉर बीइंग विद अस द एंटायर टीम, थैंक यू ऑल एंड थैंक्स टू द ऑडियंस। फिर से हम ऑन बिहाफ ऑफ माय एंटायर टीम, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी के सेंटीमेंट्स को हर्ट नहीं करना है, वर्बल डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। एक पॉडकास्ट बनाना था, बच्चों को थोड़ी सी रिक्वेस्ट करनी थी, सीख देनी थी कि भाई थोड़ा माँ बाप का ख्याल रखिए, और कुछ नहीं है। बाकी ज्ञान गुण सागर सबके पास है आजकल, है ना? हमसे ज्यादा बच्चे 1 सेकंड में गूगल सर्च कर लेते हैं, हमारा मुंह बंद कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स टू द ऑडियंस ऑल्सो फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू अस। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।